2007 में हुए मक्का मस्जिद धमाके के केस में असीमानंद समेत गिरफ्तार सभी 5 आरोपी बरी। एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। मक्का मस्जिद धमाके की जांच में जुटी एनआईए की टीम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ नहीं पेश कर सकी कोई ठोस सबूत। अदालत ने पाया किसी भी अभियुक्त के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, लिहाजा सबको दोष मुक्त कर दिया है। आज नामपल्ली में एनआईए की विशेष अदालत में लाए गए थे मक्का मस्जिद धमाके के आरोपी। 2 मिनट में 5 आरोपियों के सामने जज ने सुनाया फैसला। 2007 में मक्का मस्जिद में हुए धमाके में गई थी 9 लोगों की जान। सभी आरोपियों के बरी होने से उठा सवाल, आखिर कौन है कसूरवार। कठुआ में मासूम से गैंगरेप और हत्या के मामले में आज से सीजेएम कोर्ट में सुनवाई। 8 आरोपियों की हुई पेशी के बाद पुलिस कस्टडी में कठुआ गैंगरेप के एक आरोपी सांजीराम ने खुद को बताया निर्दोष। कहा नार्को टेस्ट में सामने आ जाएगा सच। आरोपियों के परिजनों ने कठुआ में 8 साल की मासूम से गैंगरेप के आरोप खारिज किए। कहा मासूम की हुई हत्या सीबीआई जांच की मांग की। कठुआ गैंगरेप और हत्या के केस में पीड़ित परिवार की राज्य से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग। आज सुप्रीम कोर्ट में करेगा अपील। आरोपियों को मिल रहे समर्थन से खौफजदा पीड़ित परिवार, पीड़ित पक्ष के वकील को भी मिल रही हैं धमकियां। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा जांच में दोषी साबित होने पर वकीलों के रद्द होंगे लाइसेंस। बार काउंसिल ने जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय टीम, वकीलों से अपनी हड़ताल खत्म करने को कहा। कठुआ और उन्नाव गैंगरेप को लेकर देश भर में गुस्सा। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में निकाला गया कैंडल मार्च। सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के 2 मंत्रियों का मंजूर किया इस्तीफा। औपचारिक मोहर के लिए राज्यपाल के पास भेजा। बीजेपी के 2 मंत्रियों चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने आरोपियों के समर्थन में निकाली गई रैली में लिया था हिस्सा। समर्थन में उठाई थी आवाज। बीजेपी महासचिव राम माधव की सफाई। दोनों मंत्री भीड़ को समझाने गए थे, उनकी बात को गलत तरीके से समझा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा दोषियों को मिले मौत की सजा। This bill will be passed. This will be a great thing for the future of such crimes will not take place. उन्नाव गैंगरेप और पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर का हो सकता है नार्को टेस्ट। आज आरोपी विधायक कुलदीप को घटनास्थल पर ले जा सकती है सीबीआई। मौकाए वारदात पर ले जाकर होगी पूछताछ। उन्नाव गैंगरेप केस में गिरफ्तार आरोपी विधायक की सहयोगी शशि सिंह की कोर्ट में पेशी। अदालत ने 4 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। कल सीबीआई ने आरोपी कुलदीप सेंगर और शशि सिंह को आमने सामने बैठाकर की थी 16 घंटे पूछताछ। शशि पर पीड़िता को विधायक सेंगर के पास लाने का आरोप। सूरत में 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली, किसी की गिरफ्तारी नहीं। कठुआ गैंगरेप के खिलाफ मुंबई में सड़क पर उतरा बॉलीवुड। समीरा रेड्डी और हेलेन जैसे तमाम सितारों ने किया प्रदर्शन। रोहतक में नाले में मिला 8 साल की बच्ची का शव। बैग में भरकर फेंकी गई थी लाश। निर्भया जैसी दरिंदगी की शिकार थी मासूम। देश में मासूमों और महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अनशन जारी। समता स्थल पर अनशन का 4था दिन। स्वाति मालीवाल को हटाने पहुंची थी पुलिस। स्वाति मालीवाल ने मेडिकल चेकअप के लिए भेजी गई टीम से नहीं कराई जांच। सीएम केजरीवाल से मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग। पुलिस पर पीएमओ के इशारे में काम करने का आरोप लगाया। मोदी जी को कहना चाहती हूँ, एक महिला की तपस्या मत भंग कीजिए, ऐसे मत डरिए। आप खुद तो लंदन भाग गए हैं। जो जनता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम हमें तो लड़ने दीजिए। स्वाति मालीवाल से मिलने समता स्थल जाएंगे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। असदुद्दीन ओवैसी ने तीसरे मोर्चे की वकालत की। कहा गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मोर्चा इस वक्त देश की जरूरत। ओवैसी ने कर्नाटक चुनाव में जेडीएस के समर्थन का किया दावा। कहा जरूरत पड़ी तो खुद जेडीएस का करेंगे प्रचार। कर्नाटक में एआईएमआईएम नहीं लड़ेगी चुनाव। हम उनकी सपोर्ट करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम उनके प्लेटफॉर्म से या उनके सपोर्ट में मैं खुद जाकर स्पीचेस दूंगा। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों का नया वीडियो आया सामने। खुद को आत्मघाती हमलावर बताते हुए जम्मू कश्मीर में और आत्मघाती हमलों की दी धमकी। आज स्वीडन और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। पहले स्वीडन जाएंगे मोदी। कल स्वीडन के प्रधानमंत्री और वहां के राजा से मिलेंगे पीएम। 3 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्वीडन दौरा। 17 अप्रैल को ब्रिटेन पहुंचेंगे पीएम। कॉमनवेल्थ समिट में लेंगे हिस्सा।
18 अप्रैल को ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे मोदी। ब्रिटेन की महारानी से भी करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। नामी कंपनी के सीईओज के साथ भी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी दौरे पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। 2 दिवसीय दौरे पर पहले दिन आज जैनबगंज में किसानों की बैठक में हिस्सा लेंगे राहुल। एक स्कूल का भी करेंगे उद्घाटन। कल सुबह जगदीशपुर में गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाएंगे राहुल। आम लोगों की सुनेंगे समस्याएं। कल शाम 4 बजे राहुल अमेठी में जनसभा को करेंगे संबोधित। पोर्टल पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी करेंगे उद्घाटन। 23 अप्रैल को राहुल देश भर में संविधान बचाओ मुहिम की करेंगे शुरुआत। मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बाड़मेर में बिजराड़ इलाके में सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। एक पेड़ पर लटके मिले 3 नाबालिगों के शव। फंदे पर लटके 3 शवों में एक लड़का और 2 चचेरी बहनें शामिल। अलग अलग धर्म से जुड़े होने पर गहराया शक। तफ्तीश में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री इलाके में 70 साल की बड़ी बहन को छोटी बहन ने पीटा। संपत्ति विवाद का मामला। आंध्र प्रदेश में बंद के दौरान भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों में वाहनों में लगाई आग। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आज किया बंद का आह्वान। तिरुपति में बंद समर्थक प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर लगाई पाबंदी। सिर्फ तिरुमला मंदिर में भक्तों को जाने के लिए वाहनों को दी छूट। लखनऊ में छात्रों ने किया हंगामा। पुलिस भर्ती के लिए आए छात्रों ने भर्ती बोर्ड का किया घेराव। यूपी के एनकाउंटर पुलिस का दिखा एक और रूप। हाथरस के सिकंदरा मऊ इलाके में टल्ली कांस्टेबल ने किया हंगामा। नशे में खुद को बताया सीएम का रिश्तेदार। यूपी के कन्नौज में थाने के सामने चौकीदार ने की शराबी की पिटाई। पुलिस ने झाड़ा पल्ला। यूपी के अलीगढ़ में सीरियल किलर गिरफ्तार। आरोपी ने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया। आगरा में गिरी 3 मंजिला इमारत। बाल बाल बचे लोग। पंजाब की फगवाड़ा में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण। कई इलाकों में अब भी धारा 144 लागू। शहर में शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कपूरथला के एसएसपी ने कहा अब हालात काबू में। राज्य के 4 जिलों में आज भी इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में। लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह। 2 गुटों के बीच शुक्रवार को हुई थी हिंसक झड़प। 6 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी, एक फरार। चेन्नई के एक मॉल में 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। एस्केलेटर पर स्कूल बैग फंसने से दूसरी मंजिल से नीचे गिरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी से सेल्फी लेते समय 2 युवक लहरों में फंसे। रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। मथुरा के कृष्णकुंड में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आसनसोल में एक महिला की गुंडागर्दी। दमकल विभाग के कर्मचारियों से की मारपीट। दिल्ली में हाईवे पर लिफ्ट देने के बहाने लोगों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़। लूट का सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के यमुनानगर में घर में घुसकर महिला को गोलियों से किया छलनी। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। गाजियाबाद में 13 अप्रैल को हुई हत्या में मृतक के दोस्त ही निकले कातिल। 2200 रुपए के लिए हुई थी हत्या। 3 गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में दहेज लोभी पति ने पत्नी को बांधकर उल्टा लटकाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। नोएडा में 25 फरवरी को लूट के बाद हुई हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 तमंचे 4 जिंदा कारतूस बरामद। हरियाणा के रोहतक में नाले से मिला 8 साल की बच्ची का शव। बच्ची के शरीर पर हैवानियत के निशान। झारखंड के चाईबासा में रेलवे क्वार्टर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप। रेलकर्मी समेत 3 आरोपी फरार। बिहार के बगहा में अस्पताल के गार्ड की जोरदार पिटाई। महिला से अश्लील हरकत करने का आरोप। राजस्थान के बूंदी में जानवरों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पिकअप वैन से कई गाय बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिक्षक ने दूसरी क्लास के छात्र के मुंह में छड़ी डाली। छात्र को पुणे के रूबी अस्पताल में किया गया भर्ती।